होगा 574 से 575 रुपीस का प्राइस बैंड, 596 करोड़ रुपीस जुटाने की योजना, जिसमें 123 करोड़ का फ्रेश इशुएंस है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 26 शोरों का लॉट साइज, यानी कि एक लॉट के लिए हमें 14,950 रुपए देने हैं, और अगर अधिकतम 2 लाख के लिए बिड कर रहा है रिटेल तो 13 लॉट्स के लिए आप लोग बिड कर सकते हैं। अब कंपनी करती क्या है? हैदराबाद बेस्ड प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी है। यह कंपनी बहुत क्रिटिकल और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाती है न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस और खास तौर पे क्लीन एनर्जी सेगमेंट्स के लिए। 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और क्लाइंट लिस्ट सुनिए। अमेरिका की ग्रीन एनर्जी कंपनी ब्लूम एनर्जी, हमारी अपनी इसरो, डीआरडीओ, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीडीएल जैसी कंपनीज, फ्रेंच मेजर रफाल जैसी कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में शुमार हैं। फाइनेंशियल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। वैल्यूएशंस क्विकली, FY20 ईपीएस जो उन्होंने क्लॉक करा था उसके बेसिस पर 49 टाइम्स पे अपर बैंड पे, और FY21 को एनालाइज कर दूं तो 41 टाइम्स पे ये अवेलेबल है। कल जो एंकर बुक बंद हुई है 179 करोड़ रुपीस 15 एंकर इन्वेस्टर से जुटाए हैं, जिसमें 4 FIIs हैं। कौन है? नोमुरा, व्हाइट ओक, गोल्डमैन सैक्स और जुपिटर। इसके अलावा 10 म्यूचुअल फंड और एक इंश्योरेंस कंपनी है। स्नैपशॉट समझिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, मार्की क्लाइंट्स है, बहुत बढ़िया प्ले है जो क्लीन एनर्जी है, न्यूक्लियर है, इंडिजिनाइजेशन है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स, ये आत्मनिर्भर भारत, ये मेक इन इंडिया भारत, इसके लिए बड़ा। और FY20 के ऑर्डर बुक के लिहाज से 1.6 1.7 टाइम्स के आसपास की विजिबिलिटी आपको बुक टू बिल के लिहाज से नजर आएगी। ब्लूम एनर्जी के लिए बहुत तगड़ा काम करती है और नए और प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है। 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी थी, एक और हैदराबाद में खड़ी कर रही है FY22 में जो कमीशन होगी। तो शैल सर, वैसे पियर्स है नहीं कंपेरेबल इस कंपनी के, वैल्यूएशन नंबर के लिहाज से स्ट्रेच नजर आएंगे, लेकिन गजब की कंपनी है। अब आप लोग जब आगे चर्चा करेंगे तो ज्यादा डिटेल समझ में आएंगी। तो यूं समझिए आशीष जी, जो एक नया हिस्सा आपको भारतीय बाजारों में खुलता हुआ दिख रहा है डिफेंस स्पेस में, उसमें ये कंपनी आपको कदम रखती हुई दिखेगी। आस्था जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आस्था जी, ये बताइए क्या राय आप दे रही हैं निवेशकों को? 50 के पीई पर शुरुआती सत्र में आपको एमटार टेक्नोलॉजीज अपने ये शेयर बेचती हुई दिख रही है। फिलहाल प्राइस रेंज है 575। राय आपकी? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। क्योंकि वैल्यूएशन की आपने सबसे पहले बात की है तो मैं बताना चाहूंगी, बिल्कुल 50 के पी मल्टीपल पे है, लेकिन जिस तरह से निश एरिया को ये टारगेट करती है, वैल्यूएशंस यहाँ पे काफी मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो ग्रोथ फिगर्स मैं देखती हूँ, जो मैंने आगे की वर्किंग भी की है, मेरे हिसाब से ये कंपनी आगे जाते हुए हमें यहाँ पे 40 to 50% CAGR से ग्रो करती हुई नजर आएगी। FY23 तक की अगर मैं बात करूं, और ये मैं बॉटम लाइन की बात कर रही हूँ, तो तब हमें ये वैल्यूएशंस इतने ज्यादा नहीं लगेंगे। अब हमारे यहाँ पे जो दर्शक है और जो हमारी क्लाइंट्स हैं, देखिए 2 तरह के यहाँ पे रहते हैं इन्वेस्टर्स, जिनको कि एक तो लंबे समय के लिए लगाना हो, और कुछ लोग और ज्यादातर रहते हैं जो लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ लगाना चाहते हैं। तो जो लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहते हैं, ऑर्डर बुक इतनी बढ़िया है तो लिस्टिंग गेन तो यहाँ पे होते हुए हमें नजर आने चाहिए, प्रोबेबिलिटी हाई है तो बिल्कुल लगाइए। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी एकमात्र कंपनी है जो इस तरह के कारोबार में है। दूसरी तरफ ऑर्डर बुक बढ़िया है, तीसरी तरफ क्लाइंट बेस अच्छा है, तो पोर्टफोलियो में भी रखेंगे तो मेरे हिसाब से रिटर्न बढ़िया देगी। तो दोनों ही सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, दर्शक, सबकी राय रहेगी कि लिस्टिंग गेन हो या लॉन्ग टर्म हो, बिल्कुल इसमें लगाना चाहिए। कंपनी मुझे आगे जाते हुए काफी ज्यादा यहाँ पे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया दिखाएगी और ग्रो करेगी, तो बिल्कुल लगाने की राय रहेगी। चलिए, तो इस आईपीओ को खरीदें, चाहे लिस्टिंग गेन के लिए या लंबी अवधि के लिए, ये राय